जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम 18 मार्च के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पटवारी के करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो जिस किसी का भी आज अभी पटवारी का पेपर था वो आप कमेंट में अपने मार्क्स बता दें कि हम इतने नंबर का करके आए, उसी अनुसार हम आपके मेरिट बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 18 मार्च के ऑल शिफ्ट के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी अगली शिफ्टों में क्वेश्चन इन्हीं में से आपके पूछे आएंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ऑल क्वेश्चन आपको देखना है बाय कायदा, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। मेन बात ये, अगर आप एक क्वेश्चन भी स्किप करेंगे तो आपको एक नंबर से आपको मेरिट से बाहर भी कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, मेरिट से बाहर हो जाएंगे आप। तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ वो आपको अगले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, मतलब आने वाले एग्जामों में आपके पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होंगे ना। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चनों को आप पढ़ें, याद करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात जी, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 1.5 महीने तक आपका एग्जाम चलने वाला है और 1.5 महीने तक हम आपको डेली वाइज डेली ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं वीडियो पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके जंगल में पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, एक्सप्लेन भी मैं आपको बताऊंगा, साल और बांस। ठीक है, हम इसके एक्सप्लेन करते हैं। हरे भरे साल और बांस के जंगल खास के मैदान पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया था। अब आपको ये पूछ लेगा मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कब आया था, अगले शिफ्टों में आपके पूछ लेगा, अगली एग्जाम 19 तारीख 20 तारीख मार्च में ये आपके पूछ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में अस्तित्व में आया था। यह बाघ परियोजना के तहत 1974 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1974 में बनाए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पार्श्व गायक शान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? खंडवा। शांतनु मुखर्जी, जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं। ठीक है, ये याद रखना है, जो हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, उर्दू भाषा की फिल्मों एवं टेलीविजन होस्ट में सक्रिय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन आपके पूछा गया था, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? सिकंदरा में। अब आपकी कैसे क्वेश्चन आपकी अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। ठीक है, सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था तथा जहांगीर द्वारा पूरा किया गया। इसको याद रखना है आपको, कब शुरू किया गया था? 1605 में अकबर द्वारा शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा इसे पूरा किया गया था। ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सिकंदर का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा गया है। सिकंदर का नाम सिकंदर लोदी से जोड़ा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-2021 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है। तो इसका आंसर होगा आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी के द्वारा मतलब चुना गया है। ठीक है, तो इसको और एक्सप्लेन पढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-2021 चुना गया। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा 2020-2021 किसे चुना गया बिजनेस स्टैंडर्ड अवार्ड, तो संदीप बख्शी। ठीक है, बख्शी ने अक्टूबर 2018 में कारोबार संभाला था। अब आपको ये पूछ लेगा बख्शी ने अक्टूबर 2018 में कारोबार संभाला था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। सभी को पता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। ओके, मैं आपको क्यों एक्सप्लेन बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इन्हीं में से आपके अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रीफॉन वल्चर। ठीक है, ग्रीफॉन वल्चर एक काफ़ी दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव है। हिमालय का काला भालू, मेघवर्णी तेंदुआ, लंगूर और बिडाल परिवार की प्रजातियां हिमालय के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ अन्य जानवर हैं। हिमालय बकरी और तहर जैसे मृग भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया था? ठीक है, 5 अक्टूबर। ठीक है, डॉल्फिन के महत्व के कारण 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माई की बगिया कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। पूर्व दिशा में नर्मदा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर माई की बगिया है, जिसे चरणों तक कुंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चरणों तक भी कहा जाता है, कुंड भी कहा जाता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? भांगर। यह 2 प्रकार का होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भंगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मध्य प्रदेश प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? 1861 में मध्य प्रदेश प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। इसमें मध्य भारत में मुगलों और मराठों से ब्रिटिश विजय शामिल थी। ठीक है, और क्या कहता है? और इसने वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ हिस्सों को शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? देश से गरीबी को हटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश से गरीबी को हटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश का आर्थिक विकास करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और साथ ही देश में रहने वाले नागरिकों को जीवन शैली में सुधार एवं बदलाव लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला। हड़प्पा की खोज के लिए 1 साल बाद मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक स्थल को 1922 में मान्यता दी गई थी। मोहनजोदड़ो का विकास प्रागैतिहासिक सिंधु संस्कृति से लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। ठीक है, प्रति आय का सूत्र क्या होता है? राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। ठीक है, प्रति आय के रूप में भी जाना जाता है। एक आर्थिक इकाई में देश या शहर जैसे लोगों की औसतता है। ठीक है, सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक किसकी है? स्टैंडर्स रॉबर्ट आर्मिटेज की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका जो बताया गया, इसका पूरा नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड। इसका आप पूरा एक्सप्लेन पढ़ लेना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है? इंदौर को। इसका एक्सप्लेन थोड़ा पढ़ते हैं। चमड़े के खिलौने इंदौर मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। दतिया में वीर सिंह महल में 7 मंजिलें हैं। ठीक है, कहाँ पर है? आपको बार ये पूछ सकता है आप कहाँ पर है? दतिया में है। ठीक है, इसे सत खंडा महल या दतिया महल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। आपको यार पूछ लेगा किसने बनवाया था? राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। ओके, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में? तमिलनाडु में। फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। आप देखना, मैंने क्वेश्चन कराया है वाला 17 मार्च की शिफ्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराया जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं जो कराता हूँ वो आपको पूछा जाता है। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, किलोग्राम किसका ऐसा ही मात्रक है? द्रव्यमान का। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम। दाब का ऐसे मात्रक होता है पास्कल। मैंने 3 क्वेश्चन बताया। आपकी अगली शिफ्ट में आपके 3 एग्जाम अगली शिफ्ट में पूछ लेगा। ठीक है, इसमें अगले किसी भी
चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और कौन सी धातु इसे काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उनमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मृदा प्रदूषण किसकी वजह से फैलता है? मनुष्य सीधे, इसका आंसर होगा मनुष्य सीधे, परोक्ष रूप से मिट्टी में हानिकारक पदार्थों, रसायनों या वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इसका आप एक्सप्लेन पढ़ लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डाउन इन रोग किस वजह से होता है? 21 गुणसूत्रों का त्रिगुणसूत्रता से। इसे ट्राइसोमी 2 भी कहा जाता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, +3। ठीक है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का यूज होता है बुनियादी अंकगणितीय तर्क, नियंत्रण और इनपुट और आउटपुट में। ठीक है। बुनियादी अंकगणितीय तर्क, ये सब तो आप एक्सप्लेन पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है? स्कैनर ही होता है। और का स्कैनर किसी पेपर या कागज़ के छाप को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में उसे कंप्यूटर में प्राप्त कर सकता है, जिसे कंप्यूटर में देखा और संपादित भी किया जा सकता है। ठीक है। मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है? HTML, ANS, HTML। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। AI का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप पूरा वीडियो देखना, आपका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल।